नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। सेहत ही सब कुछ है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों ने हमें बताया। आज हम इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत सारी दवाइयां और सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन हमारे घर की किचन में ही सेहत का वो खजाना है जो हम नहीं जानते। जी हां, तो आज हम सेहत का मंत्र भी देंगे और आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के जरिए हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। हम वेलकम करेंगे डॉक्टर का। हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु वर्मा मौजूद हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम एमएचएन प्राइम पर। नमस्कार सभी दर्शकों को। डॉक्टर, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए और पता कैसे लगाया जाए? सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि अगर हमें जानना है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो पता कैसे लगेगा? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने का जो बेसिक रीज़न है वो आप आराम से देख सकते हैं कि कभी लोगों को खांसी जुकाम बार बार होता रहता है, बार बार ठंडा गर्म लिया, कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो रही है, कफ हो रही है, पेट से बार बार रिलेटेड डिजीज़ हो रही हैं कि भाई कुछ भी बाहर का खाया एकदम से लूज मोशन हो गए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो इम्यून का जो है वो आप अगर बार बार आप इससे हो रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर हमें क्या क्या करना चाहिए? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी प्रगति के हिसाब से चलना चाहिए। आयुर्वेद जो है वो प्रगति के हिसाब से चलता है। मनुष्य की जो प्रगति बनाई है वो वात पित्त कफ के अनुसार बनाई गई है, जो ये वेरी करती है कि किस मौसम में कौन सा दोष कौन सा प्रबल है। अब मान लीजिए इसकी ही बात कर लेते हैं। अब जो रिसेंटली चल रहा है वो हमारा बसंत ऋतु चल रही है। इसमें वात जो है उसका बहुत ज़्यादा डिजीज देखने को मिलेंगी और पित्त का जो है वो प्रकोप हो रखा होगा और कफ का जो है वो जो पिछले महीने जो आपका कफ भरा हुआ था वो इस महीने जो है संचित होके बाहर निकलेगा। तो आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि आपकी प्रगति किस हिसाब से है। बाकी इस मौसम में आप कषाय पदार्थ जितने भी होते हैं आप वो लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस मौसम के अंदर अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स, हल्का खाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जितना हैवी खाना लेंगे वो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा मांगेगा और जब इंटेक मांगेगा तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट होगा, तो आपको बार बार डिजीज़ होंगी। बेटर यही है आपके लिए कि आप जो है खाना जो है वो प्रॉपर लें, तीनों टाइम खाना लें, भूखे ना सोएं। दूसरी बात, खाने को आप हल्का कर दीजिए, कम मत कीजिए, हल्का कर दीजिए। जैसे कि आप वेजिटेबल्स में सैलड्स वगैरह ज़्यादा कर दीजिए ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहे, जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा वर्क करेगा आपका। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप इस समय देखेंगे घिया, लौकी आराम से टिंडे अवेलेबल होंगे बाजार में, आप उसको लेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा बिल्डअप होगा। विटामिन सी रिच जो है वो इम्यून के लिए विटामिन जो है वो बहुत ही फेमस है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर आप वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो अब जब भी आप इसको रेगुलर इंटेक नहीं लेंगे तो इसकी कमी होने लगेगी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम यूरिन वगैरह जाते हैं, पास आउट करते हैं। जब हम यूरिन वगैरह जाते हैं तो ये यूरिन के साथ में बाहर निकल जाता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। बाकी जो विटामिन हैं वो फैट सॉल्युबल्स भी होते हैं तो वो बाहर नहीं निकलते, पर इसको हमें रेगुलर इंटेक लेना पड़ता है। और ये बेसिकली जो है विटामिन सी वो इम्यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट है और आपको आंवला वगैरह का यूज़ करना चाहिए। आंवला को आप किसी भी फॉर्म में खा लीजिए, किसी भी फॉर्म में खा लीजिए, आप च्यवनप्राश की फॉर्म में ले लीजिए, पाउडर की फॉर्म में ले लीजिए, उसका जो विटामिन सी वैल्यू है वो कम नहीं होता। यानी कि विटामिन सी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक जो उसका लेना चाहिए। बिल्कुल, विटामिन सी का आप इंटेक लेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होगा। आपको बार बार खांसी जुकाम नज़ला, एसी में से बाहर निकले, गर्म लग गया, कोल्ड हो गया, फिर अंदर आए, फिर ऐसे जो है डिजीज आपको नहीं होंगी फ्रीक्वेंटली। ठीक है। विटामिन सी, क्योंकि अगर हम विटामिन सी की बात करें डॉक्टर, अभी पीछे जब कोरोना का बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड चल रहा था तो विटामिन सी हमने टैबलेट्स के तौर पर भी लेना शुरू कर दिया। विटामिन सी के सैशेज आते थे वो भी हमने पानी में डाल के शुरू कर दिए। क्या उन सब चीज़ों से भी बहुत फ़ायदा होता है? बिल्कुल, उससे भी फ़ायदा होता है, पर नेचुरली आप जो विटामिन सी लेते हैं उसका एक अलग ही महत्व है। क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं और हम आयुर्वेद में रहने की बात कर रहे हैं तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, नींबू है, संतरा है, आपका जो इस मौसम में जो आपको लेना ही चाहिए, बेसिक फैक्ट है, इसलिए आपको आंवला जो है वो बेस्ट रहेगा। लेकिन डॉक्टर, अब बच्चे जो हैं, स्कूल बच्चों का शुरू हो गया है और हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जंक फूड भी ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की कैंटीन से कुछ ना कुछ खा रहे हैं। लंच जो है उनको घर का टिफ़िन नहीं पसंद आता। हम आपसे ये भी जानेंगे कि बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ टिप्स हमें अपनानी चाहिए? बच्चे तो जो है वो मानेंगे नहीं जी, उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, पर उनको हेल्दी चीज़ों देने के लिए
जैसे उनके सैंडविचेस हैं उसमें वेजेस वगैरह डाल दी जाएं, आपके जो नॉर्मली आप देखते हैं अपने आसपास में जो उनको पसंद हो वेजेस वो डाल दी जाएं, जो उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को भी सही रखेगा और इम्यूनिटी को भी रेज करके रखेगा। डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स बना लीजिए जो आपको गर्मियों में उनको फ़ायदा देंगी, जैसे स्क्वाश बनते हैं लेमन्स के, तो उनको हेल्प रहेगा, विटामिन सी भी मिल जाएगा और उनको एक ऑल्टरनेटिव भी मिल जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह से आज़ाद हो गया है। बाकी अगर आप जंक फूड्स पे जाएंगे तो जंक फूड्स तो हमेशा ही आपके लिए खतरनाक रहेगा। जी। और क्या डॉक्टर आयुर्वेदिक में और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को डेली देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप बच्चों को हल्दी भी दे सकते हैं, दूध के अंदर पिंच ऑफ हल्दी देना है, ज़्यादा नहीं देना है। मौसम जो है वो गर्मी का है, बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी। अगर हमने हल्दी बता दी है आपको खिलाने के लिए तो ये नहीं है आप दूध में 1 चम्मच बच्चे को हल्दी देना शुरू कर दें या खुद भी लेना शुरू कर दें। पिंच ऑफ हल्दी आपको बहुत सफिशिएंट रहेगी। हल्का सा पिंच डालना है, स्टिर करना है और दे देना है, उससे बच्चे की इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। यानी कि डेली बेसिस में हम लोग बच्चों को रात में सोने से पहले हल्दी का दूध जो है वो दे सकते हैं? बिल्कुल, आप हल्दी का दूध दे सकते हैं, पिंच ऑफ। ठीक है। क्योंकि बच्चों को बहुत सारे फ्लेवर्स जो हैं लगातार नए चाहिए होते हैं डॉक्टर। आज अगर हमने हल्दी का दूध दे दिया, कल उनको किसी और टेस्ट का चाहिए। क्या और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप हो सके और फ्लेवर्स भी बच्चों को मिल पाए? फ्लेवर्स के लिए तो आप जा सकते हैं फैक्ट में, पर लेकिन आप वो जो नेचुरल फ्लेवर्स ले रहे हैं, जो भी आप वो फ्लेवर लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप उसमें एक पिंच ऑफ डालेंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि इसमें है ये पिंच ऑफ हल्दी, आप वो भी ले सकते हैं। बेस्ट है। ठीक है। अगर क्योंकि हम आज इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। आजकल की जो वर्क लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है डॉक्टर, वो लोगों का वर्किंग है, लोग पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं और बाहर का भी खा लेते हैं, टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। सो क्योंकि अगर हम ऑफिस वाले लोगों की बात करें तो किस तरह से वो लोग, जो बड़े लोग हैं, जो काम भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, वो कैसे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज, मस्ट है। आप कुछ भी कर लीजिए, एक्सरसाइज के बिना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है। आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद में आप आइए अपने हिसाब से, अपनी प्रगति के हिसाब से, जो आपको जूसेस आपको पसंद आते हो, जो आपकी प्रगति को सूट करते हो, नियर बाय कंसल्टेंट से पता करके कि मुझे मेरी प्रगति ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जूस वगैरह स्टार्ट कर दें। इंपॉर्टेंट ये है कि जूस जो है वो फिल्टर ना करें, उसमें थोड़ा सा रफेज रहने दें। इस मौसम में वाटर का इंटेक जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रफेज के ऊपर ही डिपेंडेबल रहेगी। तो इंटेस्टाइन में अगर रफेज रहेगा तो वो वाटर को होल्ड करके रखेगा, स्टूल भी सॉफ्ट रखेगा, और जब बॉडी को पानी की नीड होगी तो पानी आपको मिलता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसके बाद जो है पूरे दिन भर जो आपका डाइट प्लान्स है उसको फॉलो रखिए, हल्का रखिए, पेट भर के खाइए, बाहर का कम खाइए, मिर्च मसालों वाला खाना मत लीजिए। इससे अच्छा कोई ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। और अगर आप रात में बात करेंगे, रात में आप दालों का प्रयोग थोड़ा कम कर दें इस मौसम में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रात में आप जब दाल लेंगे तो गैस्ट्रिक रहेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था आपको कि पित्त का प्रकोप है इस समय पे, तो एसिडिटी वगैरह के पेशेंट्स आप देखेंगे, जलन वगैरह, खट्टी डकार, ये वो बढ़ जाता है इस समय पे। पर अगर आप लाइट खाना लेंगे रात में, जैसे आपने अपने हिसाब से कोई वेजेस की सब्जी बना ली, घिया तोरे टिंडे बना ली, खिचड़ी बना ली, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये। ठीक है। कई लोग डॉक्टर रात में राजमा, छोले, ये सब खाना भी पसंद करते हैं। क्या इस मौसम में ये सारी चीज़ें खानी चाहिए या फिर ये दिन की आइटम्स हैं, इनको दिन में बनाना चाहिए? ये दिन की ही आइटम है, क्योंकि अगर आप इसे रात में बनाएंगे तो एक तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ही स्लो डाउन होती हैं। रात में आप सबसे हैवी मील लेंगे, वो डाइजेस्ट होगा नहीं, सुबह फिर आपको कॉन्स्टिपेट वगैरह होता है। जनरली आप देखेंगे कि इस मौसम में पानी का ही मेन रोल है। जो फ्रूट्स भी आएंगे आपके, वो वाटरमेलन, आपका खरबूजा आएगा या कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी आएगा वो पानी को ही मेंटेन रखने के लिए आएगा। रात में क्या होगा, जब आप हैवी खा लेंगे, डाइजेशन के लिए पानी चाहिए होगा, वो होगा नहीं, और आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन से जो दिक्कतें आएंगी आपको, वो पाइल्स वगैरह आपको इस समय बढ़ जाएगा फिर आपका। ओके, ठीक है। इस मौसम में पानी का इंटेक कितना होना चाहिए डॉक्टर, जिससे हमारी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे? 3 से 4 लीटर का पानी जो है वो बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो है। बाकी जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा वर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, वो 5 से 6 लीटर पानी का यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, और इस मौसम में पानी ही जो है वो मेन रहेगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर पर रहती हैं, घर का पूरा काम भी करती हैं, लेकिन अपने आप को फिट नहीं रखती, अपने आप की जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए वो नहीं जी पाती। सो महिलाओं को आप क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर, वो किस तरह से हेल्दी भी रह सकें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख पाएँ? सुबह सुबह उनके लिए जो है वो बेस्ट ये रहेगा कि उनके पास टाइम तो होता नहीं है, अपना वेजिटेबल्स का जूस बना लिया, घिया, चुकंदर, आंवला मिला करके
आपने उसको छान लिया और उसका पानी मिला के जूस ले लिया, ताकि आपकी बॉडी में एक तो वो वेजिटेबल्स का भी चला गया, रफेज भी चला गया, प्लस आपका जो नॉर्मली आप जो वुमेन्स अपना पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, उनकी जो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है या ब्लड कम हो जाता है या कोई दिक्कतें आती हैं, जो बिल्कुल ही ब्लड लॉस होता है तो फिर उसमें वो परेशान होती हैं, तो वो सब रिकवर रहेगा, हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहेगा उनका अच्छा, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। जंक फूड को कितना अवॉइड हमें इस मौसम में करना चाहिए डॉक्टर? जंक फूड को तो बिल्कुल ही अवॉइड करके रखना चाहिए, क्योंकि जो भी बनता है वो मैदे से बनता है या फिर आपका जो है अजीनोमोटो वगैरह से बनता है, चाइनीज़ डिशेज जितनी भी हैं आपकी। तो मैदा जो है वो आपको पहले ही बता देता हूँ, वो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। आप देखेंगे बॉडी के अंदर जाने के बाद में मुंह हमेशा सूखा रहेगा उसे खाने के बाद में। जब भी आप उसको लेंगे तो डाइजेशन तो आपका पुअर होने वाला ही है, और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो सब तो आपको साथ में मिलेंगी। ओके अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेदिक में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? पहले तो ये समझ लेते हैं आयुर्वेद में जो इम्यून सिस्टम है उसको ओज कहते हैं। ठीक है। ये 7 धातुओं के बाद जो है ओज का निर्माण होता है शरीर के अंदर, जिसका स्थान हृदय बताया है। अब ये हृदय से पूरे शरीर में अपना जाता है, ट्रैवल करता है। तो हमें जो है ओज को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जैसे कि अश्वगंधा है, मुलेठी है, आप जितनी भी ड्रग्स हैं उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इस मौसम में। इसका जो इनटेक है, अगर हमने आपको बताया है कि आप ये चीज़ ले सकते हैं, तो आप ये नहीं है कि आप पूरे दिन भर में 3-3, 4-4 बार लेना स्टार्ट कर दें। आप पिंच 2.5 ग्राम के आसपास आपको एक चीज़ सजेस्ट कर लें अपनी बॉडी के रिगार्डिंग, और उसको आप कंटिन्यू रखें। ओके सो किस तरह से अश्वगंधा को लेना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है डॉक्टर की रात के समय में लेना चाहिए दूध के साथ, कई लोग दूध के साथ भी लेते हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है? एक्सरसाइज के बाद सही रहता है, बेस्ट रहता है, बेस्ट टाइम यही है, क्योंकि ये आप इम्यूनिटी भी डेवलप करेगा, आपको जो है टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करेगा मील्स में, हार्मोनल बैलेंस भी बनाएगा। और जो अगर नॉर्मली जो है अश्वगंधा को आप रात में लेते हैं तो इस समय पर रात में ना लेके दिन में लें, वरना फिर ठंडे दूध से लें। तो उसकी थोड़ी उष्णता दब जाएगी और आपको जो उसके गुण हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की वो मिल पाएंगे। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं डॉक्टर जो हेल्प करती हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? इम्यून सिस्टम को हेल्प करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, पर मैंने जैसे कि बताया है कि प्रगति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वात पित्त कफ के प्रगति के ऊपर, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम यहाँ पर कुछ टीवी पे बताएं पेशेंट्स को कि भाई आप ये कीजिए, तो एक्सेस ऑफ स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसका जो है वो ड्रॉबैक ये होता है कि उनकी बॉडी में जो है ना वो पानी की कमी हो जाती है, या कुछ उनको एक्सेसली डिजीज हो जाती हैं, स्किन डिजीज हो जाती हैं, दाने निकल जाते हैं। तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो आएगा तब उसको हम देंगे तो उससे सही रहेगा। राइट। वो बल्कि जांच भी हो जाती है कि पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे हमने कहा खरबूजा खाना चाहिए, लोग 3-3 टाइम खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वॉमिट लग जाता है, परेशान होते हैं। तरबूज है, तरबूज भी खा लिया, रोफज़ा भी पी लिया, पानी भी पी लिया, फिर वॉमिट लग जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली सब चीज़ें जो है वो लिमिट में अच्छी लगती हैं। डोसेज होता है हर चीज़ का, डाइट में वेरिएशन होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए। जी। आप एक सफिशिएंटली लेके चलें कि मुझे ये 100 से 150 ग्राम ये चीज़ आपने खरबूजा खा लिया तो हमें 1-1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना, फिर उसके बाद हमें पानी पी लेना। हर चीज़ बैलेंस रहे, फिट रहेगी, वरना फिर आपके लिए वो सरदर्दी का कारण बनेगी। ठीक है। क्योंकि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उन लोगों को बहुत कमज़ोरी महसूस होती है डॉक्टर। स्टार्टिंग के इस फेज़ में क्या चीज़ें जो हैं हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमको कमज़ोरी ना फील हो, और क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए? इस समय स्वेटिंग सबसे ज़्यादा होने वाली है, तो यानी कि चीनी और नमक जो है वो शरीर में से कम होने वाला है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को चीनी और नमक पानी का घोल बना लेना है, और उसमें एक आधा नींबू डाल लेना है। नींबू को एक ना डालें, आधा ही डालें। आधा नींबू से आपका यूरिक एसिड वगैरह भी रेज नहीं होगा, और आपकी बॉडी को जो बैलेंस मिलना है वो मिल जाएगा, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट भी रहेगी, और प्लस आपका जो है इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विटामिन सी लेमन में होता ही है। ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम को जल्दी क्योरेबल नहीं किया गया तो क्या ये और भी बीमारियां देता है डॉक्टर? सारी बीमारियों का जो कारण होता है वो इम्यून सिस्टम ही होता है। अगर हम इम्यून सिस्टम पे ध्यान नहीं देंगे तो सब सारी बीमारियां आपको एक साथ ही लग जाएंगी। अच्छा। इम्यून सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बीमारी में। अभी पिछले दिनों कोरोना चला, इम्यून सिस्टम था, कई लोगों को कोरोना होके चला गया, पता ही नहीं चला, कई लोग वेंटिलेटर पे गए, कई लोग दुनिया से भी गए। वो सब डिपेंड करता है आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर कि आपको वायरस ने इफेक्ट किया, फिर आपके बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया,
फिर वो कई लोग रिकवर कर गए, कई लोगों को उनका बैड इफेक्ट भी देखना पड़ा। अगर आप अपना इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं तो एक हेल्दी लाइफ के लिए 30 मिनट जो है एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे वॉक ही करके आ जाएं, पर लेकिन आप 30 मिनट्स अपने आप को दें, क्योंकि उस समय पे ऑक्सीजन जाएगी, बॉडी जो है वो आपकी ग्रो करेगी, सेल्स आपके ग्रो करेंगे, आपकी आधी चीज़ें ब्लड का सर्कुलेशन है प्रॉपरली होगा। और जब आप यहाँ ये सब करते हैं ना, तो उस बीच में आप ये भी देखते हैं कि मैं अच्छी चीज़ क्या खा पाता हूँ। जब आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप सिर्फ जंक फूड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, हल्का सा भी आप स्टार्ट करेंगे खाने के लिए, कुछ भी खाना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो बेनिफिट ही देगा। अगर आज ये मान लीजिए एक्सरसाइज के बाद मैंने कोई ड्राई फ्रूट लेना स्टार्ट किया, बादाम लेना स्टार्ट किया है, तो मैंने एक्सरसाइज के बाद लेना स्टार्ट किया है, वरना मैं पहले जो था वो अपना जंक फूड ही ले रहा था, चाउमीन डोसा पे कॉन्सेंट्रेट था। पर आप अगर 30 मिनट भी कैसे भी करके आप पार्क, एक्सरसाइज, जिम, क्लब्स जो आपको पसंद हो, स्विमिंग, फुटबॉल, क्रिकेट कुछ भी करते हो, तो आप आएंगे और आप कुछ ना कुछ एनर्जी वाला ढूंढेंगे, और उस बीच आप ज़रूर ऐसा कुछ खाएंगे जो आपकी बॉडी को बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि डॉक्टर नट्स की हम बात कर रहे थे, तो क्योंकि सर्दियों में तो हम लोग नट्स लेते ही हैं, भिगो के ले लेते हैं, लेकिन गर्मियों में बादाम, अगर अखरोट, बादाम, किशमिश, इन सब की मात्रा क्या होनी चाहिए गर्मियों में? देखिए, इसमें काजू और ये सब तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं, पर आप बादाम ले सकते हैं, उसकी ठंडाई अवेलेबल होती है। बादाम को आप रात में भिगो दें, 10 बादाम रात में भिगो दें, आप उसको पीस लें सुबह उठ के, उसमें दूध डालें आधा कप पानी मिला दें, वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। जब वो पतला हो जाएगा और उसके अंदर आप देसी खांड 1 चम्मच मिला दें, 5 ग्राम के अराउंड। देसी खांड ठंडी होती है, दूध ठंडा हो गया, बादाम को आपने रात में भिगोया, वो ठंडा हो गया। जब आप उसको लेंगे तो वो आप एक तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा क्योंकि उसमें देसी खांड थी। दूसरी बात, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको पूरे दिन जो आप देखेंगे, आप गर्मियों में जब आप बाहर निकलेंगे तो लू वगैरह चलेगी, इन सब में भी आपको वो हेल्प देगा, आपकी बॉडी को भी ठंडक देगा। प्लस अगर आप काजू वगैरह लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खतरनाक रहेगा। इसमें आपको वेसल डायलेट्स होके पाइल्स वगैरह की शिकायत, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्राइटिस, ये सब बीमारियाँ हो जाएंगी। कई लोगों को हम देखते हैं डॉक्टर, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और बाहर का थोड़ा सा जंक फूड खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा या तो उनको लूज मोशंस लग जाते हैं, इन सब की बीमारियों से वो ग्रस्त रहते हैं। सो किस तरह से वो इन सब से निजात पाएं? सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे ज़्यादा बेस्ट, इसमें आप जो है बेल का मुरब्बा, जिनको बार बार लूज मोशन लगते हो, रामबान इलाज है। आप बेल का मुरब्बा खाने के बाद खा लें, आपको बार बार लूज मोशन लगना बंद हो जाएंगे। अगर आपको बच्चा छोटा है या आपका टेस्ट का इशू है तो आप बेल का चूर्ण ले आइए। बेल का चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम आप खा लीजिए, 5-5 ग्राम। आपका मल बन के आएगा, जो इंटेस्टाइन में बार बार जो इन्फेक्शन हो रहा था उसको भी वो दूर करेगा, नेचुरली म्यूकस भी बनाएगा। स्टूल जो है आपका वो बंद के आराम से डिफिकेशन के साथ बाहर निकल जाएगा। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बेल के अंदर म्यूकस बनाने की टेंडेंसी भी होती है, तो एसिडिटी वगैरह को भी कंट्रोल करता है। पर जो बेस्ट रिजल्ट्स रहेंगे आपको इसमें, वो आपको जो जिनको बार बार लूज मोशन लगते हैं गर्मियों में, वो बेल का चूर्ण लेना शुरू करें। बेल का चूर्ण बहुत हेल्पफुल करेगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा है उसका। ठीक है। अगर जूसेस की बात करें डॉक्टर, तो इस मौसम में कौन कौन से जूसेस हमें लेने चाहिए? क्योंकि गन्ने का जूस, वाटरमेलन जूस, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि समर्स शुरू हो गए हैं तो कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं। कौन कौन से जूसेस पे और भी हमें फोकस करना चाहिए? जूसेस की रहेगी बात तो आपको मैं बता देता हूँ। जूसेस में आपको जो है, जो आप नॉर्मली जूस जो भी आपको पसंद हो, नॉर्मल आप जूस ले सकते हैं। उसमें तो आप ये सोचिए आप घर में उसको निकाल पाएँ तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप गन्ने का देखेंगे, सबसे कॉमन एग्जांपल है। आप जब गन्ने को देखते हैं तो उसमें रेड कलर का स्पॉट होता है, तो बंदा जो है वो मशीन में डालता है, जूस बाहर निकाल देता है और वो आपको दे देता है। वही जॉन्डिस का सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो आप जब भी जूस की बात चले या गन्ने खाने की बात चले तो आप उसको 4 भाग बांट लीजिए या घर में निकाल लीजिए, उसको खा लीजिए, ताकि वो आपको बेनिफिट दे, आपको जो है वो और कोई बीमारी ना दे। अब दूसरी बात थी वाटरमेलन की। आप वाटरमेलन का जूस ले सकते हैं, ट्रेंडिंग है, कोई इशू नहीं है। वाटरमेलन तो डॉक्टर हम खुद भी घर में मिक्सी होता है, आराम से कर सकते हैं। और इस समय पे सबसे ज़्यादा अगर आप बाहर का जूस प्रेफर करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिएगा, वाटर का। वाटर बॉर्न डिजीजेस इस मौसम में सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर आप पानी का इंटेक ले रहे हैं और गलत कंटामिनेटेड पानी का इंटेक ले लिया तो पेट का इन्फेक्शन एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस होना तय है आपका। डॉक्टर हिमांशु, आज हम अपनी ऑडियंस को क्या टिप देंगे? इस मौसम के अंदर ये वसंत है, मेन इस बात का ध्यान रखिए।
इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपको पानी को मेंटेन रखने के लिए अपना ध्यान रखना है। खाने पीने में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत हैवी खा लूँ, यानी आप पनीर वगैरह खा लूँ मुझे ताकत मिलेगी, तो वो डाइजेस्ट होने वाला है नहीं, उसको आपको जो है वो दिक्कत ही देगा। आप जितना हल्का खाना खा पाएंगे और उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे उसको सबसे बेस्ट रहेगा। पानी का रेगुलेशन बनाए रखें, आपको बीमारी वगैरह कोई पास नहीं आएगी। जूसेस वगैरह घर में निकालें और अपना आराम से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है हमारी साइड से। सबसे ज़रूरी है तक्र, यानी कि आप देखते हैं लस्सी वगैरह मिलती है, ठीक है। जितना इसमें पानी मिला करके आप इसका सेवन करेंगे ये आपकी बॉडी को खाने के बाद में एपेटाइज़र का काम भी करेगा, और आप जब इसको लेंगे तो आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, और इसको लेने से फ़ायदा ये भी है कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आधा ग्लास आप दही लीजिए, उसमें 4 गुना पानी मिला के पतला करके जीरा काला नमक डाल के आप उसको खाने के बाद रैंडमली लेना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े और आज आपने हमारी ऑडियंस को ये भी जानकारी दी कि अपने इम्यून सिस्टम को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या डाइट हमें लेनी चाहिए और इस मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें किन बातों का रखना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। डॉक्टर हिमांशु ने हमें बहुत सारी टिप्स दिए कि किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, क्या हमारी डाइट होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और घर की किचन से कौन कौन सी ऐसे सामान हैं जिससे हम एक हेल्दी डाइट बना सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।